डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा में सीटी बज गई, फुटसाल का मैदान सज गया। जी हाँ, तारीख में पहली बार कैदी भी खिलाड़ी बन गए। आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी ने कोयटा के डिस्ट्रिक्ट जेल में फुटसाल ग्राउंड कायम कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल कचरा कुंडी थी, यहाँ पे सिर्फ कचरा फेंका जाता था या तारे वारे गिरी हुई पड़ी थी और कुछ नहीं था। तो आई वाज टॉकिंग टू शाहिद अफरीदी साहब, तो शाहिद अफरीदी साहब वाज वेरी काइंड, उन्होंने अप्रूव कर दिया पूरा स्टेडियम थ्रू द शाहिद अफरीदी फाउंडेशन एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम एज ऑलवेज। नौजवान कैदी भी अब तन्हाइयों को खैर बात कह गए। हरीफ टीम पर बर्तरी हासिल करने के लिए जी जान की बाजी लगा दी। कहते हैं जेल अब जेल जैसा हरगिज नहीं लगता। हम लोग माशाल्लाह बहुत खुश है और बहुत टाइम पास हो रहा है इधर, जिससे भी बना है उसको बहुत शुक्रिया कहता है। यानी पहले था बहुत बोर था हम लोग जेल के अंदर, बारक पे था, बारक से नहीं निकल सकते थे। अभी अच्छा है, टाइम पास होता है। जेल इंतजामिया के मुताबिक खेल कूद के बाद अब कैदियों के रवैयों में भी मुस्बत तब्दीली देखी गई। डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा में फुटसॉल मैचेस कैदियों को तंदुरुस्त रखने के साथ इन्हें मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करने का बेहतर जरिया भी है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा की जब हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा के जो कैदी हैं, हम जब कहते हैं कि मौका देना चाहिए, एक किसी से गलती हो जाए तो उसके बाद उसको सुधारने का मौका और एक बेहतर इंसान बनाने का मौका देना चाहिए, तो खेल से बेहतर क्या चीज़ है। खेल एक पॉजिटिविटी लाता है इंसान में और फुटसॉल ग्राउंड कायम किया गया और शाहिद खान आफरीदी इसके बैकग्राउंड में थे। दो के हम सोचते हैं कि फुटसॉल और शाहिद खान आफरीदी क्रिकेट होता है या, मगर बेहतरी के लिए सोचा गया उन कैदियों के। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लाला खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। एकदम से लाला कैसे ख्याल आया ये कि ये डिस्ट्रिक्ट जेल में जो है वो फुटसॉल का ग्राउंड होना चाहिए और जो कैदी हैं उनके लिए भी खेल और तफरीह का एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उनके कैरेक्टर को बेहतर करने के लिए? सवेरा, मेरे ख्याल में इंसान बुरा नहीं होता, जो काम होता है वो बुरा होता है। और मैं इसलिए जो प्रिजनर हैं उस्मान साहब, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और वो खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त तरीके से वहाँ पे क्लासेस होती हैं, वहाँ समझाया जाता है, सिखाया जाता है, बड़ा अच्छा माहौल, वो आपको लगेगा नहीं कि जेल है। ये जरूरी है और खासतौर पे स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, के साथ साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, देन साथ में स्पोर्ट्स की एक अपॉर्चुनिटी है, तो इंसान बहुत सारे गलत चीजों से सीखता है। ऐसे माहौल में रह के फिर इंसान कहता है कि मैंने जुर्म क्यों किया है। और अच्छी बात यह है कि आईजी साहब का ये इनिशिएटिव बहुत ही जबरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया था। जब मुझे पूरा प्लान बताया गया, प्रेजेंटेशन दिखाई गई, तो मेरी ख्वाहिश थी कि शायद अपनी फाउंडेशन को भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा होना चाहिए। लाला, आपको लगता है जो डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा ने किया है और कर दिखाया है वो बाकी और जेल में भी अप्लाई होना चाहिए, और अगर ऐसी कोई चीज़ आए तो शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन जो है वो वहाँ खड़ी होगी उस जेल के सारे ओहदेदारान के साथ भी? सवेरे देखिए, कोई अच्छा काम करता है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा मीडिया में लेके आना चाहिए। हर वक्त नेगेटिव न्यूज के साथ मतलब उनको भी खास तौर पे बहुत अच्छी तरह दिखाना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल सेट की है आईजी साहब ने। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा कि अगर एक बंदा काम कर सकता है तो व्हाई नॉट, कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो भी ये काम कर सकते हैं, अच्छे काम करेंगे। सिर्फ शायद अफरीदी फाउंडेशन ही, कोई भी एनजीओ है, काफी सारी एनजीओ काम करती हैं स्पोर्ट्स में, तो वो भी उस अच्छे काम का हिस्सा बनेंगी। बिल्कुल, और इस अच्छे काम को बेहतर आगे करना चाहिए। बेहतर चीज़ है, अच्छी चीज़ है और इसको आगे बढ़ाना ज़रूर चाहिए। अच्छा लाला, ये तो हमने इस फुटसॉल ग्राउंड की बात की है, बट साथ ही साथ मैं आपसे कुछ जो आज की रीसेंट खबरें थी उसके हवाले से, नसीम शाह की अगर मैं बात करूं तो ग्लुचेस्टरशायर काउंटी के साथ नसीम शाह ने मुआहिदा कर लिया और T20 ब्लास्ट में वो इसका हिस्सा होंगे। मैं पास्ट में देखती हूँ तो लाला, हमारे प्लेयर्स काउंटी खेलते थे और काउंटी क्रिकेट की वजह से इतने बेहतर होते थे, फिर एक ड्राई पैच आया बीच में और वो लड़के जो हैं काउंटी पे जाना बंद हो गए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स। अब फिर से काउंटीज भी शुरू हो गई हैं, T20 ब्लास्ट के भी हिस्से बन रहे हैं। आपको लगता है हमारे क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत बेहतर है जब यूके में जाके खेलते हैं लड़के? फायजा, अगर आप देखा सवेरा अगर आप देखें ना तो
काउंटी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने, हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने, इंक्लूडिंग मी, सब क्रिकेटर्स वहाँ पे, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट होती है, ड्रेसिंग, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपको। आप गोरों के साथ खेलते हैं, आप बहुत सोशलाइज करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं आप उस माहौल से। और मैं ये समझता हूँ कि ये बीच में एक गैप आ गया था, और गैप के बाद अब जैसे वहाब रियाज हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, देन शाहीन भी होंगे फ्यूचर में, और नसीब भी, जो आपने बात की है बहुत अच्छा किया है। इन प्लेयर्स को जाना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को ईसीबी से बात करके अपने प्लेयर्स जो है वहां भिजवाए। हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, इंग्लैंड के प्लेयर यहाँ आने चाहिए, जो उनका फ्यूचर हो, वो यहाँ आके बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुश्किल कंडीशन है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी, तो आई थिंक इस तरह की कम्युनिकेशन बिटवीन बोर्ड्स वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। अच्छा लाला, हमने अभी कुछ दिन पहले डिसाइड किया था कि हम बात नहीं करेंगे, मगर क्योंकि उसका एक इशू फिर से उठा है तो वो बात करना बहुत ज़रूरी हो गई है। यूके क्रिकेट, ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जब हम बात करते हैं, एक मसला बहुत अरसे से अटका हुआ है और मुसलसल अपील होती है, रिजेक्ट हो जाती है, डिनाई हो जाती है। दानिश कनेरिया का इशू अटका हुआ है और आज फिर सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो दानिश कनेरिया की अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया है, और यूके कोर्ट में तो मुसलसल डिसमिस हो ही रही है। क्या मामला, क्या माजरा आपको लगता है, और आपको लगता है कि कभी आने वाले फ्यूचर में दानिश कनेरिया को मौका मिलेगा खेलने का कि नहीं? मुझे नहीं इस हवाले से ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत पुरानी लेकिन देखिए, आप जिंदगी में कुछ ऐसा जब कर जाते हैं और उसके बाद उसकी जब आपको सजा भुगतनी पड़ती है, और ये एक ऐसा दाग है जो एक दफा कपड़ों पे लग, को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कि आगे फ्यूचर है। बिल्कुल। ये आगे फ्यूचर में बड़ा मुश्किल होगा, बट ये कि अब जब गहमा गहमी की हम बात करते हैं, इन सारी खबरों को साइड पे रख के PSL 7 की गहमा गहमी शुरू हो गई है लाला। जगह जगह कराची में, लाहौर में, दोनों शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो आपको पोस्टर्स, बैनर्स दिख रहे हैं, ट्रॉफीज दिख रही हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप PSL 7 के लिए, और इस दफ़ा ग्लैडिएटर बन के कैसा फील करते हैं? सवेरे मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है जो मैं खुद भी इस वक्त लाहौर में हूँ, और हमारे बेटा ग्लैडिएटर की भी वीडियो शूट हो रही है जिसमें ग्लैडिएटर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और तो अभी से तैयारियां शुरू हो गई है जी। और अच्छी बात है, मुझे भी बहुत ज्यादा इंतजार है। इंशाल्लाह जब खैरियत के साथ PSL शुरू हो और खैर खैरियत के साथ PSL खत्म हो। बिल्कुल जी, सबकी यही दुआएं हैं कि खैरियत के साथ PSL शुरू हो और खैरियत के साथ इसका अख्ताम हो। बट थैंक यू लाला, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हिस्सा बने हैं शो का अपने मुश्किल से वक्त से, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी थे, इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, तो आपने टाइम निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।